हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास 11 किलो की एलजी और हैवेल्स कंपनी की दो बड़ी मशीनें हैं। तो ऐसी फैमिली जिनमें 8 से 12 मेंबर तक हैं, उनके लिए यह मशीन सूटेबल रहती हैं। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के संबंध में सामान्य जानकारी तो बहुत सारी वीडियो में आपको मिल जाएगी, परंतु इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देंगे जो व्यवहारिक हैं। एक वॉशिंग मशीन के अंदर क्या फीचर जरूरी हैं और क्या फीचर यूजलेस होते हैं, इन दोनों का नॉइस लेवल कितना है, कितने इनके ड्रायर का लोड है और कितना लोड इनके वॉशर का है और क्या इनकी कीमत रहेगी, सभी कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और आपसे एक वही रिक्वेस्ट कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एलजी कंपनी की 11 किलो की यह वॉशिंग मशीन है। यह कुछ रेगुलेटर स्विच इसमें दिए जाते हैं, कॉमन सी बात है, सभी इनके बारे में जानते हैं। सामान्य रूप में मैं आपको बता देता हूं कि यह वॉशर के लिए स्विच होता है, यह जेंटल, नॉर्मल और स्ट्रोंग। यह मशीन का पानी बाहर निकालने के लिए होता है और यह स्पिन के लिए होता है। जब कपड़े सुखाने होते हैं तो स्पिन करके इनको सुखाया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 ईयर वारंटी, इस भ्रम में न रहे कि इसकी 5 ईयर वारंटी है। यह 5 ईयर वारंटी ओनली मोटर की यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ दुकानदार, कुछ सेलर मशीन की पूरी 5 ईयर वारंटी कहकर बेचने में कामयाब हो जाते हैं। 5 स्टार रेटिंग में यह वॉशिंग मशीन दी गई है। अंदर आप इसमें देख रहे हैं, यह इसकी एसेसरीज दी गई है। एक पाइप यह है जो वाटर सेलेक्टर के साथ यहाँ पर कनेक्ट होगा और इस साइड से आप अपनी वाटर टैप पर इसको लगा सकते हैं। यह वाटर सेलेक्टर है, इस साइड में आप करेंगे तो आपका ड्रायर में पानी जाएगा और यहाँ पर आप करेंगे तो इसके वॉशर के टैंक में पानी जाएगा। अंदर की तरफ आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा इसका ड्रम है, क्योंकि 11 किलो की यह मशीन है। नीचे आप देख रहे हैं कि इसमें रोलर जेट पल्सेटर दिया गया है, यह डस्ट कलेक्टर दिया गया है। कभी कभी इसको बाहर निकालकर सफाई कर देना जरूरी होता है। मशीन लेते समय केवल मशीन के वॉशर के ड्रम की जो प्लास्टिक होती है उसको ध्यान से देख लीजिए। यदि प्लास्टिक अच्छी है तो समझ लीजिए वॉशिंग मशीन अच्छी है। इसके अलावा इसमें एक दूसरा ड्रम दिया गया है जो कि कपड़ों को सुखाने के लिए होता है। नीचे से यह एक मोटर पर सेट कर दिया जाता है और ऊपर से फ्री रहता है, क्योंकि जब हम इसमें कपड़े डालते हैं और यह स्पिन करता है तो कपड़े यदि बैलेंस में नहीं होते, एक साइड में वेट अधिक हो जाता है, एक साइड में कम हो जाता है, तो यह हिलकर उन कपड़ों को सेट कर लेता है। कपड़े सुखाने का इसका सिंपल सा प्रोसीजर होता है कि यह बहुत स्पीड से रोटेट करता है और कपड़ों का जो पानी होता है वह अभिकेंद्रीय बल के कारण बाहर की तरफ भागता है। और इसमें साइड में यहाँ पर कुछ होल आप देख रहे हैं, तो जब पानी कपड़े से निकलकर बाहर की तरफ भागेगा तो इन होल से वह बाहर निकल जाएगा और कपड़े अक्सर सूख जाते हैं, पूरे नहीं सूखते। इसमें से निकालकर हल्का धूप कपड़े को लगाना पड़ता है। कपड़े इसमें डालते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जो आपके छोटे कपड़े होते हैं, जैसे बच्चों के हैं या बनियान है, अंडरवियर है, सॉक्स हैं, इस टाइप के कपड़े नीचे की तरफ रखें और जो बड़े कपड़े होते हैं उनको ऊपर की तरफ रखें। और उसके बाद इसमें यह कवर यहाँ पर दिया गया है, कपड़े के ऊपर इस कवर को रख दिया जाता है। इसके साथ में 2 कवर दिए गए हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जिस समय यह हाई स्पीड से स्पिन करता है तो यदि छोटा कपड़ा आपने डाला हुआ है और कवर नहीं लगाया तो कपड़ा उछलकर बाहर निकलेगा और इसकी साइड में आकर फंस जाता है। इस तरीके से यहाँ जगह बनी हुई होती है, इस जगह में कपड़ा फंस जाता है और कपड़ा फंसने के कारण जैसे ही वह नीचे जाएगा तो वह कहीं ना कहीं अटक जाएगा और मशीन में आपकी कोई ना कोई फॉल्ट आ जाएगा। यह एलजी कंपनी की जो 11 किलो की वॉशिंग मशीन आप देख रहे हैं, इसकी प्लास्टिक फर्स्ट प्लास्टिक है। इस मशीन के वॉशर के और ड्रायर के दोनों मोटर का लोड हम आपको दिखा रहे हैं, इसका नॉइस लेवल भी दिखा रहे हैं और ड्रायर के आरपीएम भी चेक करेंगे। मशीन को अपने टेस्टिंग मीटर से हम कनेक्ट कर लेते हैं। पहले केवल वॉशर का मोटर ही हम ऑन करेंगे। लोड जा रहा है 180 वाट तक और अब हम यहां पर स्पिन मोटर को भी रन कराते हैं। मशीन के दोनों मोटर इस समय चल रहे हैं। मैक्सिमम लोड 300 वाट तक जा रहा है और नॉइस लेवल आपका 63, 64, 65 तक जा रहा है। और यह जो 300 वाट तक का लोड है, यह खाली मशीन का टेस्टिंग लोड है। जैसे ही हम इसमें कपड़े डालेंगे
तब यह लोड बढ़ेगा कपड़ों की कैपेसिटी के हिसाब से। यदि कपड़े ज्यादा होंगे तो लोड ज्यादा चला जाएगा, यानी 400 वाट तक भी जा सकता है, 500 वाट तक भी जा सकता है। एक वॉशिंग मशीन अच्छे तरीके से परफॉर्म करे और लंबे समय तक चले तो इसके लिए आपको यह ध्यान रखना होता है कि जब भी आप इसमें कपड़े डालते हैं तो इसकी कैपेसिटी से 75% से अधिक कपड़े न डालें। पैंट, जीन्स या शर्ट की जेब को चेक करें कि उनमें सिक्के न हों। पैंट और जीन्स की जो चेन होती है उसको बंद करके ही आप अपने कपड़ों को वॉश करें तो आपकी वॉशिंग मशीन एक लंबे समय तक आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देगी। कपड़े धुलाई करने के बाद यह जो अंदर का ड्रम होता है इसकी सफाई करना बहुत जरूरी होता है। अपने कपड़े धुलाई करने के बाद साफ पानी पाइप से या मग से इसके चारों तरफ डालकर एक सूखे कपड़े से आप इसकी सफाई कर देते हैं तो आपका यह ड्रम बहुत लंबे समय तक रफ नहीं होगा और आपके कपड़े खराब नहीं करेगा। स्ट्रोंग पर करने से या जेंटल पर करने से क्या फर्क पड़ता है, देखो हम दिखाते हैं। इस समय हमने स्विच को जेंटल पर किया हुआ है, मशीन को हम चलाते हैं तो पल्सेटर के जो घूमने की टाइमिंग है वह कम है, और यदि इसको मैं स्ट्रोंग पर कर दूंगा तो पल्सेटर के घूमने की टाइम अधिक हो जाएगी, यानी कपड़ों को अधिक देर तक घुमाएगा। तो हल्के डेली यूज के और महंगे कपड़ों की धुलाई आप जेंटल या नॉर्मल पर रखकर ही केवल 5 से 10 मिनट तक ही वॉश करें। और अब इसके ड्रायर का जो ड्रम होता है उसके स्पिन के राउंड भी हम आपको दिखाते हैं। मशीन का बैक कवर यहाँ हमें उतारना पड़ा है। आरपीएम मीटर हमने यहाँ पर सेट कर लिया है। 1430 आरपीएम इस मशीन के ड्रायर के हैं और यह 1430-40 आरपीएम इसके वास्तविक हैं जो इस समय खाली में है। कपड़े डालकर ड्रायर का लोड भी बढ़ेगा और आरपीएम में भी 10-20 की कमी आ सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस साइड में यह वॉशर का ड्रम है और यह ड्रायर के लिए ड्रम दिया गया है। यह जो आप देख रहे हैं यह वॉशर का मोटर है। वॉशर के मोटर से बेल्ट चलती है और यह बेल्ट गियर बक्से से कनेक्ट होती है। वॉशर के ड्रम से पानी इस पाइप के द्वारा यहाँ तक आता है और यहाँ इस पर यह वाल लगी हुई है। हम ड्रेन स्विच से जब इसको खींचते हैं तो वाल खुल जाती है और पानी यहाँ से बाहर निकल जाता है। यह ड्रायर का ड्रम है, यहीं से इस पाइप के द्वारा यहीं कनेक्ट होते हुए यहीं से दोनों का पानी बाहर निकल जाता है। यह इस मशीन का सिंपल सा मैकेनिज्म या सिंपल सा प्रोसीजर होता है। यूजर यदि थोड़ी सी कोशिश करे तो मशीन में कोई कमी आ जाती है तो स्वयं भी आसानी से इसको ठीक किया जा सकता है। अब दोस्तों दूसरी 11 किलो की ही लोयड कंपनी यानी हैवेल्स ब्रांड की यह मशीन है। इसकी भी हम पूरी टेस्टिंग आपको दिखाते हैं। लोयड 11 किलो ए हैवेल्स ब्रांड। ऊपर का ढक्कन आप देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट है। अभी पन्नी हमने इनकी नहीं उतारी है। पन्नी यदि उतार कर हम आपको दिखाएं तो आप देख रहे हैं कि यह इसका ट्रांसपेरेंट ढक्कन यहाँ पर दिया गया है और जो दूसरा वॉशर का ढक्कन है इसकी भी पन्नी उतार लेते हैं और यह भी आप देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट है। और इसके अंदर यह इसकी एसेसरीज दी गई है। एक वाटर इन और वाटर आउट के लिए 2 पाइप दिए गए हैं और यह कवर होता है ड्रायर के लिए। अंदर जैसा कि देख रहे हैं क्योंकि 11 किलो की मशीन है तो ड्रम इसका भी काफ़ी बड़ा है। पल्सेटर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल पल्सेटर है जो कि मुझे बहुत पसंद आता है। इस प्रकार का पल्सेटर कपड़ों की धुलाई अच्छी कर देता है और कपड़ों की घिसाई नहीं होती। पल्सेटर का कार्य होता है कपड़ों को और पानी को केवल रोटेट कराना। वॉशर के ड्रम में जो प्लास्टिक यूज की गई है बहुत अच्छी प्लास्टिक है, फर्स्ट में है। यह एक बहुत अच्छी बात है एक वॉशिंग मशीन के लिए। और ऊपर इसमें भी उसी प्रकार आप 4 रोटरी स्विच देख रहे हैं। इसमें वॉशर के 4 प्रोग्राम दिए गए हैं, डेलीगेट, जेंटल, नॉर्मल, स्ट्रोंग। बहुत हल्के कपड़े हैं तो डेलीगेट पर रखें। जेंटल, नॉर्मल इनका हम यूज भी आपको अभी दिखाएंगे। और यह ड्रायर के मोटर के लिए स्पिन टाइमर है और 10 मिनट का यहाँ पर टाइमर दिया गया है। वॉशर के मोटर के लिए यदि देखें तो वही 40 मिनट का टाइमर दिया गया है। मशीन को बोर्ड से प्लग इन कर लिया है और ऑन कर देते हैं। वॉशर का मोटर इस समय ऑन है और हमने देखा कि 160 वाट का लोड है और नुमाइश लेवल 62 dB तक जा रहा है। और अब ड्रायर के मोटर को भी ऑन कर देते हैं।
ड्रायर का मोटर रनिंग पोजीशन में है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोड 300 वाट तक जा रहा है। नुमाइश लेवल हमने देखा कि दोनों मोटर ऑन की स्थिति में नुमाइश लेवल हमारा जा रहा था 65 dB तक। और यह टेस्टिंग केवल खाली की है, अभी कपड़े और पानी हमने इसमें नहीं डाला है। जब हम इसमें कपड़े और पानी डालेंगे तो नुमाइश लेवल और लोड कपड़ों की कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। यदि कपड़े ज़्यादा होंगे तो लोड बढ़ सकता है, 300 वाट से 400 वाट 500 वाट तक भी जा सकता है और नुमाइश लेवल में भी कुछ बढ़ोतरी आ सकती है। जैसे कि इसके ड्रायर का ड्रम हम देख रहे हैं, काफ़ी हैवी अच्छा ड्रम यहाँ पर दिया गया है। ड्रम में कपड़ों को बैलेंस करने के लिए मूवमेंट भी काफ़ी दिया गया है। कुछ मशीन में ड्रायर के ड्रम के लिए मूवमेंट कम होता है, तो ड्रायर जब उन कपड़ों को बैलेंस करता है तो साइड में ढक ढक इस तरीके से बोलता रहता है और कई बार तो इसके चैम्बर को भी बाहर से फाड़ देता है, यानी इसकी बॉडी को भी फाड़ देता है। तो काफ़ी जगह इसमें मूवमेंट के लिए दी गई है, यह भी इसके लिए एक बहुत अच्छी बात है। और साइडों में आप देख रहे हैं कि होल इसमें काफ़ी दिए गए हैं। तो जब इसमें गीले कपड़े स्पिन करते हैं तो अभिकेंद्रीय बल के कारण जिस समय पानी बाहर की तरफ जाता है तो वह इन्हीं होल में से बाहर निकलता है। यह होल जितने भी ज़्यादा होंगे पानी उतनी ही जल्दी बाहर निकलेगा। कपड़ों को कवर करने के लिए यह जो कवर दिया गया है, अच्छी प्लास्टिक का बहुत अच्छा कवर यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से इसको यहाँ डालें और कपड़ों के ऊपर ऐसे रख दें जिससे छोटे कपड़े ड्रम की साइड में जाकर न फंसे और आपकी मशीन लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म करती रहे। और अब दोस्तों इसको पीछे से खोलकर भी हम दिखाते हैं कि इसकी जो फिटिंग है वह कैसी है और ड्रायर के आरपीएम भी वहीं से दिखाए जाएंगे। आरपीएम मीटर को हमने ड्रायर के मोटर से सेट कर लिया है और हम देख रहे हैं कि 1380 आरपीएम ड्रायर के मोटर के हैं। यह वाशर का ड्रम है और यह ड्रायर का ड्रम है। वाशर के ड्रम में से इस पाइप के द्वारा पानी बाहर आता है, यह इसकी वाल है। जब भी ड्रेन करना होता है तो इसको ऊपर ऐसे स्विच के द्वारा उठाया जाता है तो पानी बाहर निकल जाता है। और यह ड्रायर का ड्रम है, इस पाइप के द्वारा डायरेक्टली इसमें से पानी बाहर निकलता है। इस पानी का इस वाल से कोई संबंध नहीं होता। यह वाल केवल वाशर के ड्रम के पानी को रोक कर रखने के लिए होती है। अंदर जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह इसका वाशर का मोटर है, यह बेल्ट के द्वारा गियर बक्से से कनेक्टेड है। यह इसका ड्रायर का मोटर होता है और यह स्विच से कुछ वायर यहाँ पर जा रहे हैं, इनको यहाँ कनेक्टर से कनेक्ट करके दोनों मोटर को सप्लाई दी जाती है। दोस्तों जैसा कि आपने LG 11 किलो और हैवेल्स 11 किलो की सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का कंपैरिजन वीडियो देखा है और यदि इनके प्राइस की बात करें तो इस समय यह लगभग 16,000 के आसपास की आपको मिलेगी और LG कंपनी की इस समय 17 से 17,500 के बीच आपको यह मशीन मिल सकती है। और इनके प्राइस एक बार अमेजोन पर भी आप जरूर ट्राई करें। इन दोनों वॉशिंग मशीन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, यदि आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो एक बार रेट जरूर ट्राई करें। और दोस्तों आज का यह वीडियो इन वॉशिंग मशीन के संबंध में आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।